हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो पहले डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड ये सब डाल लेंगे। सामान्य उद्देश्य जो पूरे हर लेसन प्लान के सब सेम ही रहते हैं। फिर विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य जो कि उस टॉपिक के उस लेसन प्लान से बच्चों को सीखने को मिलेगा। फिर इस पेज में लेफ्ट साइड में हम कंसेप्ट मैप बनाते हैं जो बच्चों को पढ़ाना है। वैसे हम हेरारिकल कंसेप्ट मैप भी बना सकते हैं, स्पाइडर भी बना सकते हैं और फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। साइंस में ज़्यादातर हम हायरार्की मैप ही बना लेते हैं। फिर इवन एंगेज हमारी हेडिंग मिलती है, इसमें प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। तो 3 से 4 इजी क्वेश्चन वन वर्ड वाले पूछते हैं, फिर एक हार्ड क्वेश्चन पूछ के हम पढ़ाना शुरू करते हैं। उद्देश्य खत्म में हमारा टॉपिक डल जाता है। फिर जो से टॉपिक्स सब टॉपिक्स हमें पढ़ाने होते हैं वो E2 और E3 की हेल्प से लिखते हैं। तो सब टॉपिक शुरू करेंगे, E2 लिखेंगे, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और फिर एक हार्ड सा क्वेश्चन जो बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे हम। और वो एक्सप्लेनेशन है हमारी तो E3 के अंदर आएगी। और सबसे लास्ट वाले कॉलम में हम अपनी टेक्निक और विधि लिख देंगे, जो साइंस में ज़्यादातर विज्ञान प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि रहती है। ऐसे ही नेक्स्ट पेज में भी हम अपने ये टेबल बना लेंगे। तो ये 2 पेज पूरे हो जाएंगे, फिर हम आएंगे इस पे, क्योंकि इस PDF में एक पेज कम है। ब्लैक बोर्ड समरी हमारी E4 टाइटल के अंदर आ जाएगी, क्योंकि एलोबरेट कर रहे हैं हम। और फिर कुछ हम 3-4-5 क्वेश्चन अपने टॉपिक के हिसाब से पूछ लेंगे। ये हो गया एवेलुएशन, क्या हमारा स्कूल वर्क, उसके बाद गृह कार्य दे के लेसन प्लान खत्म। मैथ्स का लेसन प्लान भी साइंस की तरह ही बनता है। पहले एंट्रीज हो जाती हैं, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं लिखे हैं, थोड़ा गलत बना हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज पे ये आना चाहिए E1 एंगेज, इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड, प्रीवियस नॉलेज से। और फिर 3-4 के बाद एक समस्यात्मक प्रश्न, फिर उद्देश्य कथन, और फिर नेक्स्ट पेज से हमारा ये शुरू हो जाता है टॉपिक, उसके बारे में क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन। टॉपिक की जगह 10 प्रश्न लेते हैं हम यहाँ, एक्सप्लेनेशन में सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसमें दिख रहा होगा कंसेप्ट मैप नहीं है। ये हमारी मैथ्स में 2 मेथड होते हैं, इंडक्टिव आगमन मेथड या डिडक्टिव निगमन मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम सीधा ये बनाते हैं, कंसेप्ट मैप नहीं बनाते, डिडक्टिव में बनाएंगे। और जब ये 2 पेज हो जाएंगे, फिर E5 इवेल्युएशन, इन्होंने E4 समरी यहाँ कर दी है, E4 समरी दे दो, फिर E5 इवेल्युएशन दे दो, फिर गृह कार्य। अभी डिडक्टिव मेथड से पहले तो वही आएंगे जो इसमें नहीं लिखे हुए उद्देश्य, जनरल और स्पेसिफिक। फिर ये आएगा E1 और कंसेप्ट मैप लेफ्ट साइड में बनता है हमेशा, ये गलत बना हुआ है। कंसेप्ट मैप में यहाँ बनना था और फिर ये इधर आना था। उसके बाद यही है टॉपिक में 10 प्रश्न, फिर सॉल्यूशन, बच्चों से क्वेश्चन आंसर, सीधा ब्लैक बोर्ड। 2 पेज के बाद E4 और फिर E5 इवेल्युएशन, E4 एलोब्रेशन और फिर गृह कार्य। बस इसी तरीके से हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से लेसन प्लान बनाते हैं।